1947 में इंडिया की करेंसी की वैल्यू यानी इंडिया का जो रुपया था और हमारा जो पाकिस्तान का रुपया था, दोनों की वैल्यू एक जैसी थी। आज 2022 में इंडिया की करेंसी की वैल्यू हमारे से डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। क्या कोई भी रिफॉर्म्स नहीं की, लैंड रिफॉर्म्स नहीं की आपने, कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं की आपने, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, जिसके नतीजे में आज तक आपकी जो पावर वेल्थ जनरेशन है, जो वेल्थ जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है और फॉरेन रिजर्व्स कम है, जिसके नतीजे में आपको आज भी मसाइल जो तौर पर कि उनके यहाँ जो पैसा है, मनी है या इकोनॉमी है, वो खुद वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, वो जनरेट तो हम ज़रा एक्सप्लेन करिएगा, हम नहीं खुद जनरेट। अगर बंगाल को नहीं मिली थी, बंगाल पाकिस्तान से बाद में सेपरेट हुआ, बांग्लादेश बना, वो फिर पाकिस्तान से आगे निकल गया, ये तो फिर कोई लॉजिक ना हुई। अगर उधर भी इंडस्ट्री नहीं थी, वो तो हमारे से लैदा होकर फिर हमारे से आगे निकल गया। जितनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही ज़्यादा बिजली सस्ती होगी, उतनी ही इंडस्ट्री को रिलीफ मिलेगा, वो प्रोडक्ट्स की जो लागत है वो कम होगी और बाहर भेजने में उन्हें कोई मसला नहीं होगा। ऐसे तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लोग नहीं खरीदते, इतनी महंगी है, तो बाहर के लोग कैसे खरीदेंगे? और फिर वही चीज़ें हम जब बाहर से खरीदते हैं तो पाकिस्तानी अब 190 रुपये के करीब डॉलर है। ठीक है, अब मतलब कि एक जेल ही मंगवानी है, मैंने मुझ पे जेल लगवानी होती है, वही मंगवानी हो तो वो $40 की मिलती है। पाकिस्तानी रुपया पहुंचा 200 के मार्क के बहुत करीब, 199 रुपए 61 पैसा। ये लेवल आया तब जब स्पेकुलेशंस थी कि गवर्नमेंट एक नया इलेक्शन करा सकती है। साथ में गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई भी किया कि नहीं, हम नया इलेक्शन नहीं करा रहे। फिर भी रुपये ने गिरना बंद नहीं किया। पाकिस्तानी रुपये की हालत, इसका ओवरऑल इंपैक्ट होगा। पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस, सीएनजी, ये सब महंगी होगी, नो डाउट अबाउट इट। साथ में पाकिस्तानी इकोनॉमी पर बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इंपोर्ट्स महंगे होते जाएंगे, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के कितने हैं सबको पता है। एक दिन में 3 रुपए 80 पैसे से ज्यादा गिरा है पाकिस्तानी रुपये। क्यों गिरा? पिछले करीब कुछ दिनों में 7% के आसपास डिप्रिसिएशन देखा हमने। क्यों गिरा ये पैसा आज? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने अनसर्टेनिटी को देखते हुए पाकिस्तानी बॉन्ड्स को इनकैश किया और अपना पैसा लेके निकल गए। ये पैसा लेके निकले, डॉलर्स लेके निकले, उससे क्राइसिस आई, डॉलर्स कम हुए और रुपये गिरा। रुपये के गिरने के लिए बड़ी सारी पैनिक बाइंग भी रिस्पॉन्सिबल है। पैनिक बाइंग इसलिए हो रही है, एक्सपोर्टर्स को लग रहा है कि पैसा हम ले लें, गवर्नमेंट के पास डॉलर नहीं होगा तो हम कैसे चलेंगे और हमारा काम कैसे चलेगा। उन्होंने भी पैनिक बाइंग की। इस समय पाकिस्तान में जितने भी डॉलर एक्सचेंज करने वाले लोग हैं, सबके सब ये बोल रहे हैं कि देने के लिए नहीं है हमारे पास डॉलर, लेने के लिए बहुत है। आप आइए, लेने का रेट लिखा है, ये रेट देने का नहीं है, देने के लिए है ही नहीं। आज अमेरिकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के अगेंस्ट अपनी कदर की तारीख तरीन बुलंद तरीन सतह पर जो रोज अपनी ब्रीच कर ही रहा है, लेकिन आज तकरीबन 200 रुपए तक पहुंचता हुआ नजर आया। इंटरबैंक में 200 रुपए से भी तजावुज करता हुआ नजर आया। यह सूरत हाल पाकिस्तानी मईशत जिसमें दाखिल हो चुकी है, इससे निकलने का रास्ता क्या है, इस पर बहुत बात हुई है। लेकिन फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से एक मुस्बत खबर शायद यह है कि 18 मई यानी हमने देखा है कि जो दोहा के अंदर आईएमएफ की टॉक्स हैं उनका आगाज हो चुका है, जो कि 25 मई तक जारी रहेंगी। इन टॉक्स से क्या उम्मीद रखी जाए? क्या वो फौरी इंजेक्शन यानी फौरी जो कैश इनफ्लो आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलना है, क्या वो मिलने की तवक्कात हम रख सकते हैं या नहीं? और अगर ये रकम पाकिस्तान को मिलती है, अगर फौरी तौर पर पाकिस्तान और आईएमएफ के मामला तय पा जाते हैं, यानी जो रुका हुआ पैसा वापस मिलता है हमें आईएमएफ से, पाकिस्तान कंडीशंस को मान जाता है, तो क्या किसी किस्म की सपोर्ट पाकिस्तानी मईशत को मिल सकती है? खास तौर पे पाकिस्तानी रुपए को किसी किस्म की सपोर्ट मिल सकती है? इस सूरत हाल के अंदर जब इस रुपए के मुसलसल गिरने से पाकिस्तान के कर्जे बढ़ रहे हैं, महंगाई के ऊपर जो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा वो बेतहाशा है। मुख्तलिफ माहिर मईशत लिख रहे हैं कि इसका असर बहुत सी अहम जरूरत की जो अशिया खुर्दनोश हैं उनके ऊपर आता हुआ कुछ ही दिनों में नजर आना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने बिलाखिर यह फैसला कर लिया है कि वो मुश्किल माशी फैसले करेगी। इस सिलसिले में एक अहम तरीन खबर यह है कि बहुत से आइटम्स इनको कहा जाता है कि जो लग्जरी इंपोर्ट्स हैं इन पर पाबंदी का फैसला हुकूमत की तरफ से हो चुका है। आपके सामने एक फहरिस्त हम रखेंगे जिसमें तमाम इंपोर्ट्स और उनका वेटेज हमने आज कैलकुलेट किया था कि साल 2020 और 21 में कितने इंपोर्ट्स किस आइटम के थे। समय पहले जो लग्जरी इंपोर्ट्स में बात आती है, गाड़ियां, मोटर व्हीकल गाड़ियां, हमने देखा है एसयूवीज, लैंड क्रूजर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई। टोटल जो मोटर व्हीकल इंपोर्ट साल 2020 और 21 में रही वो तकरीबन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर का 4% रही, जो तादाद तकरीबन 1.53 अरब डॉलर बनती है। इसी तरह मोबाइल फोन्स के हवाले से जिनका शुमार एक तरह से लग्जरी आइटम्स में होता है,
मोबाइल फोन्स के इंपोर्ट भी तकरीबन 4% रहे आपके इंपोर्ट एक्सपेंडिचर का। जो इनकी ओवरऑल हजम रहा वो 1.54 अरब डॉलर रहा। चला कि डॉलर 200 रुपए का हो गया, आज 196 का उन्होंने कर दिया है। आप क्या समझती हैं आरजू साहबा, ये जो डॉलर की उड़ान है, क्या ये इमरान खान साहब को जो फारिग किया गया उसकी वजह से है कि हालात मजीद खराब हुए हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुई है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने वो एक क्वेश्चन मार्क लगाया उन लोगों के ऊपर जिन्होंने वोट किया है अपनी पार्टी के अगेंस्ट इस चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन जो पंजाब में हुआ, और इस तरह मरकज में तो खैर किसी ने वोट नहीं किया था। तो आप क्या समझती हैं ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन और जो डॉलर की कीमत ऊपर जाना और रुपए की कदर कीमत कम होना, क्या ये इमरान खान साहब की छुट्टी से लिंक करती हैं, या आप समझती हैं कि इकोनॉमी के अंदर इतनी जान नहीं थी और ये दिन आना ही था, आज इनकी वजह से आ गया, नहीं तो खान साहब की वजह से आना था? आप क्या कहती हैं? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि ये दिन आना ही था और इसमें इमरान खान साहब का कोई रोल नहीं है, कोई खास रोल नहीं है। और अगर इमरान खान होते तब भी यही होता। सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि इमरान खान के जाते ही जो है इस किस्म की बातें हुई हैं जिसकी वजह से इमरान खान को प्लस पॉइंट मिल गया, और वो अपने हर पॉलिटिकल रैली में ये बता रहे हैं कि जी ऐसा हो गया, महंगाई हो गई है और जी डॉलर इधर चला गया, जबकि वो इसी तरह से चीजों को करके गए थे कि जिसकी वजह से ऐसा हो। साथ ही उनके जो नारे लग रहे थे कि जी कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे ना भेजे या हुंडी के जरिए भेजे, बैंक्स के जरिए ना भेजे, जो प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू ना भेजा जाए। तो उन्होंने तो हर तरह से कोशिश की थी, मगर उस किस्म का तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर हुआ है कि कई ऐसे फैसले थे जो IMF के पास जैसे गई है नई गवर्नमेंट, और वहां से वापस आके IMF की जो शर्तें हैं वो उन्हें पूरी करनी थी और बल्कि पूरी करनी है, उसमें वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, और इस वजह से भी ये सारी चीजें उनके हाथों से निकल रही हैं। और साथ साथ इमरान खान के पॉलिटिकल रैलीज जो है मुसलसल चल रही हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशराइज किया जा सके मौजूदा गवर्नमेंट को।